दोस्त, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया चैप्टर 16। मैं आपको सन हुक पहले पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ सन हुक का सेकंड पार्ट। तो इसको कैसे क्या करना वो मैं अब आपको बताऊँगा। तो आप पहले का जितना भी रूल था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से देखे होंगे वीडियो और अच्छे से आपको आता होगा। ठीक, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ, तो मैं उसको आपको बताने जा रहा हूँ तो आप कैसे करेंगे। और आप शॉर्ट हैंड का तो मेन रूल जानते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी शॉर्ट हैंड मजबूत होगी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ अब। ठीक, तो मैंने आपको पहले किसी स्ट्रोक में कैसे सन हुक रखता हुआ मैंने बता दिया। अब देखिए एक रूल होता है, अभी जितना भी आप कुछ भी देखिए, जैसे एक्शन मैंने बताया था आपको बनाने। ठीक, एक्शन तो ऐसे बनता था। तो जितना भी आप देखते हो कॉन्सोनेंट के आगे डायरेक्ट सन आता था। ठीक, अब मैं आपको रूल बताऊंगा कि एस के बाद सन हुक आएगा या एन एस के बाद सन हुक आएगा तो कैसे लगाएंगे। ठीक, तो आप देखिए बहुत ही सिंपल रूल है। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। डिसीजन अगर मैंने लिया तो देखिए, अब मैंने आपको क्या होता है एस के बाद सन हुक आया या एन एस के बाद सन हुक आया। तो अब मैं एग्जाम्पल लिया डिसीजन। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि डी हमने बनाया, फिर हमारा क्या आया एस आया, तो हमें ये देखिए एस दिख रहा है। फिर उसके बाद तुरंत ही क्या आ गया सन आ गया। पर इन दोनों के बीच में एक देखिए वॉवल भी आ रही, इस वाली वॉवल आ रही है डिसीजन। ठीक ना, ये देखिए डिसीजन। तो देखिए एस आया, उसके बाद सन आया एस, और ये हमारे बीच में वॉवल आएगी। तो अब कैसे लगाएंगे सन हुक, ये मेन मैटर करता है। ठीक, हम एस तो पूरा बनाएंगे नहीं कि डी बनाए सीजन ऐसे पूरा बनाए, ये तो हम बनाएंगे नहीं एस, तो हम एस का सर्कल यूज़ करेंगे। तो बहुत ही सिंपल होता है। जैसे अगर आपको डिसीजन बनाना है डिसीजन, ठीक, तो कैसे बनाएंगे डी बनाए। ठीक, अब आपको एस का सर्कल बनाए डिस, और इधर ही अपोजिट साइड घुमा दीजिए। ठीक, क्या करेंगे डी बनाए एस बना, सन के लिए अपोजिट साइड घुमा दी, मतलब इसी मोशन से आपको आगे बढ़ा देना। तो आप सोचेंगे कि ये वॉवल जो है ये तो मैं कहाँ लगाऊंगा। तो ये देखिए ये हमेशा जब इसके बीच में इस वाली वॉवल आए तो जहाँ पे स्ट्रोक आपको ख़त्म होगा वहीं पे हमने डॉट लगा दिया। ठीक, और डिसीजन तो हम समझ गए आप कैसे बनेगा। तो कैसे बनाया मैंने, डी बनाया, फिर एस का सर्कल लगा के इसी को मैंने आगे कर दिया, ये डिसीजन हमारा डिसीजन हो गया। ठीक, बहुत ही सिंपल। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि एस के बाद सन आएगा तो कैसे आएगा। ठीक, अभी मैं आपको और एग्जांपल लेके बताऊंगा। अगर आप अब देखिए एन एस के बाद, जब एन एस के बाद सन आएगा तो कैसे बनेगा। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन, तो देखिए आप एग्जांपल देख सकते हैं कि हमने डिस इतना बनाया, डिस पेन बना दिया। ठीक, ये देखिए यहाँ तक बनाया। अब देखिए ये क्या आ रहा है एन एस आ रहा है हमारा। हमने क्या बताया एन एस के बाद सन आया तो क्या रोल होगा। फिर देखिए एन एस के बाद हमारी एक वॉवल आई, उसके बाद हमारा क्या आया ये सन आया। ठीक, तो अब देखिए कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। डिस्पेंसेशन, ये जो है वॉवल हमारी सुनाई नहीं पड़ी, डिस्पेंसेशन डायरेक्ट आ गया है। ठीक, तो अब इसकी हमारी कोई वॉवल नहीं लगी, तो बस बनाएंगे कैसे ये आपका इंपॉर्टेंट लगता है। देख लीजिए, तो हमने डी बनाया, डिस्पेन पेंस ऐसे बनाते हैं ना, डिस्पेंस अगर बनाना हो तो डिस्पेंस ऐसे बनाया, उसी के आगे सन आ गया, तो उसी के आगे क्या आ गया है सन आ गया। तो कैसे बनाएंगे डिस्पेंसेशन, एन के साइड से ही हम बना देंगे, बढ़ा देंगे। जैसे हम इधर एस के साइड से बढ़ाए थे ना, जब एस के बाद आया था तो हम यहाँ एन के बाद बढ़ा देंगे। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसी मोशन से आपका कंप्लीट बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे सन बोलेंगे। ठीक, समझ गए होंगे। डिस्पेंसेशन की वॉवल नहीं लगी, सॉरी वॉवल लगा दिया, क्या होगा डिस्पेंसेशन। ठीक, ऐसे हो जाएगा डिस्पेंसेशन। वही बहुत ही ईजी है। अब आपको और एग्जांपल मैं लेके समझा देता हूँ। अब अगर आपको लिखना हो पोजीशन, लिखना हो पोजीशन, तो देखिए पी आया, फिर एस आया, उसके बाद सन आ गई, हमारी ई की वॉवल आई। तो कैसे हम पोजीशन लिखेंगे, पी बनाया, एस बनाया, सी के आगे हमने ये बढ़ा दिया और हमने ये लगा दिया, ई की वॉवल आ रही है बीच में, तो हमारा क्या हो गया पोजीशन हो गया। ठीक, वैसे ही अगर आपको लिखना है फिजिशियंस, फिजिशियंस, तो कैसे आप लिखेंगे, ये देखिए एफ आया, ठीक, ये एस आया, फिर इसके बाद क्या आया सन आया। हमने स्पेलिंग पे नहीं आना, हमें प्रोनाउंसिएशन का आया, सन का आ रहा। तो फिजिशियंस कैसे लिखेंगे, आप एफ बनाए, एस बनाए, इसी को हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक, ये हो गया क्या फिजिशियन। ठीक, पर हमने देखिए एस भी लगाया, तो हमें फिजिशियंस पूरा कंप्लीट करना होगा, तो आप कैसे बनाएंगे। ये तो एक फिजिशियन जब आपको बनाना होगा तो ऐसे बनेगा, कैसे बनाएंगे एफ बनाए और ये एस बनाए, उसी के आगे हमने ये बढ़ा दिया, तो ये फिजिशियन हो गया। ठीक, और वॉवल हमारी कहाँ लग जाएगी, जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं पे लग जाएगी। अगर फिजिशियंस अगर आपको लिखना होता, फिजिशियंस एस आपको लगाना होता तो कैसे बनाते, फिजिशियन, जहाँ से ये ख़त्म होगा वहीं पे हम एक और सर्कल बना देंगे और यहाँ हम लगा देंगे, ये तो क्या हो गया फिजिशियंस हो गया। एस भी आप लगाना जान गए।
ठीक, अगर डिसीजन ऐसे था, डिसीजंस अगर लिखना होता तो हम कैसे लिखते, ये डिसीजंस हमने यहीं से कंप्लीट कर दिया। ठीक, डिस्पेंसेशंस, ठीक समझ गए होंगे आप। अगर आपको जैसे अब ट्रांजिशन लिखना हो, ये एन एस के साइड से देखिए आ रहा है ट्रांजिशन, ठीक एन एस के साइड से आ रहा है, एन एस के बाद सन आ रहा, तो आप कैसे बनाएंगे, मैंने आपको समझा दिया ही है। तो ये एन के हुक के साइड से एन एस कंप्लीट हो गया, ट्रांजिशन हो गया, ट्रांजिशन यहाँ वावल हमारी जहाँ ख़त्म होगा वहाँ लग जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे अभी मैक्सिमम वर्ड जो होंगे आप देखेंगे कि इसमें एस और सन के बीच में ई की वावल आएगी। ठीक, और जहाँ पे सेकंड प्लेस की, मतलब ई की वावल क्या होती है, थर्ड प्लेस की वावल होती है, तो हम जहाँ ख़त्म होता है कंप्लीट वहीं पे लगा देते हैं। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ सेकंड प्लेस की वावल होती है, जब सेकंड प्लेस की जब भी वावल हो तो हमें उसमें आखिरी में वावल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, जैसे अगर आप लिखेंगे पोजीशन, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो पोजीशन आ गया। ठीक, अब देखिए एस के बाद क्या आया, सन आया, इसमें हम सेकंड प्लेस की वावल आ रही है तो हम पोजीशन ईजिली ऐसे बना देंगे, पोजीशन, ये हमारा हो गया कम। यहाँ कोई वावल नहीं लगाएंगे, जब भी सेकंड प्लेस की वावल एस और सन के बीच में आएगी तो हम कोई यहाँ वावल नहीं लगाएंगे। ठीक, एक्सेशन देख लीजिए, इतना ब्रीफली डीपली कोई बता दिया तो मैं नाम बदल दूंगा अपना, इतना अच्छे से कोई बताता नहीं, आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, इतना डीपली आपको हिंदी में इतना अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। ठीक, एक्सेशन अगर आपको लिखना, देखिए एस आया फिर उसके बाद सन आ गया, हमारा ये सेकंड प्लेस की वावल थी। ठीक, तो इसीलिए हमने ऐसे एस के साइड से ये फिर कंप्लीट कर दिया एक्सेशन। ठीक, फिर हमारी यहाँ भी कोई वावल नहीं लगेगी। ऐसे ही बहुत से वर्ड आप देख सकते हैं, जैसे आपका सेंसेशन आपको बनाना है, पहले अगर आपका सेंस बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं सेंस। ठीक, अगर आपको सेंसेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सेंसेशन। ठीक, बहुत ही सिंपल है, और वावल तो आप जानते ही हैं लगाना, ये यहाँ लगा लिए, इन दो एस और इसके बीच में देखिए बस ये वाली वावल आ रही है, ए वाली। ठीक, इसीलिए हमने कोई यहाँ कोई वावल नहीं लगेगी। ठीक, और फर्स्ट वावल जो फर्स्ट प्लेस की वावल है वो कभी इसके बीच में आ ही नहीं सकती है, एस और सन के बीच में कभी भी फर्स्ट प्लेस की वावल नहीं आएगी, हमेशा आएगी क्या, थर्ड प्लेस की वावल आएगी, थर्ड प्लेस की आएगी तो हम यहाँ लास्ट में लगा देंगे, और सेकंड प्लेस की आएगी तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, फर्स्ट प्लेस की आ ही नहीं सकती। बुक में भी ऐसा आप लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, बुक एक बार जरूर होता है कि खुद से ज़रूर पढ़ें, तब आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब एक रूल आता है कि सन क्या, हमेशा ज़रूरी नहीं है लास्ट में आइए, मीडियल मतलब बीच में भी आ सकता है, सन हो कहाँ पे आए, मीडियली, तो इसका भी रूल है इजी, कुछ भी खास इसमें रूल नहीं है। जैसे अगर आपको एडिशनल लिखना है, एडिशनल अगर आपको लिखना है तो कुछ सिंपल रूल है, हमने एडिशन अगर बनाएंगे तो हम एडिशन बनाएंगे। ठीक, एडिशन हमने कैसे बनाया, एडिशन ऐसे बनाया, ये सन आया, अब जब एडिशनल लिखना है तो हम ये सन के हुक से एल वापस ले आए तो एडिशनल हमारा हो गया। तो सिंपल, इसमें कुछ खास रूल नहीं था, ये बस आप समझ लीजिए ऐसे ही। अब जैसे आपको लिखना है कोई एग्जांपल, जैसे डिवोशनल लिखना, डिवोशनल लिखना। ठीक, डिवोशन अगर आप लिखते तो ऐसे लिखते, और वही हम डिवोशनल लिखना है तो हमने ऐसे कंप्लीट कर दिया। ठीक, अब तो ये तो डायरेक्ट वाला था, अब जब ये एन एस एस के बाद सन आ जाए या एन एस के बाद सन आ जाए तब उसके आगे आप बीच में कैसे जोड़ेंगे। ठीक, तो देख लीजिए उसका भी एग्जांपल, जैसे आप पोजीशन तो लिखना जान ही गए हैं, पोजीशन आप लिखना तो जान ही गए हैं कि पोजीशन ऐसे लिखेंगे, पोजीशन ऐसे लिखेंगे। ठीक, अगर आपको पोजीशनल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अब आप देखिए पोजीशनल, एल ऐसे बना दिया हमने डाउनवर्ड। ठीक, जहाँ से हमारा ये ख़त्म हुआ था, ये पोजीशन हमने ऐसे बनाया था पोजीशन, तो हमने यहीं एल बना दिया, तो क्या हो गया, हमारा पोजीशनल हो गया। अब जैसे आप लिखना ट्रांजिशन तो आप लिखना जान ही गए, ट्रांजिशनल लिखना अगर आपको तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए सिंपल रूल एकदम, हमने ट्रांजिशन तो ऐसे लिखा, और ट्रांजिशनल अगर आपको लिखना है तो ट्रांजिशनल हमने जहाँ से ख़त्म हो उसी मोशन से हम बढ़ा देंगे आगे। अब देखिए इसलिए डाउनवर्ड एल बना क्योंकि ऊपर जाएंगे तो हमारा रिपीट होता है, और शॉर्ट हैंड में कोई भी स्ट्रोक कभी रिपीट नहीं करता एक दूसरे को। ठीक, और इसका लास्ट रूल मैं आपको बुक से ही देख कर समझा देता हूँ, बुक से ही समझा देता हूँ। जब भी मतलब ये देख लीजिए बहुत ही ईजी रूल है, जब भी मतलब क्या बोला, व्हेन दिप्थोंग्स एंड अ वावल अकर इमीडिएटली बिफोर द सन। अब देखिए जब सन का हुक है उसके पहले देखिए दिप्थोंग आ गया, ठीक, यू वाला दिप्थोंग आ गया, तो हमें एस एच बना के उसमें एन का हुक लगाना पड़ेगा। ठीक, आप उसमें सन नहीं बनाएंगे, आप उसमें आप क्या बनाएंगे, जब भी सन के पहले कोई भी दिप्थोंग आ जाएगा तो आपको पूरा कंप्लीट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, एस एच और एन आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा, आप उसमें सन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, जैसे देखिए एक्सटेंशन था, इसमें कोई भी दिप्थोंग नहीं आया तो इसलिए हमने कंप्लीट बना लिया, पर जब ये एक्सटेन्यूएशन आया था तो हमारा ये देखिए यू वाला दिप्थोंग आ गया, तो हमें इसलिए एस एच में एन का हुक जोड़ना पड़ा। वैसे आप देख लीजिए इंस्टीट्यूशन आया, ठीक, ट्यू ट्यू क्या दिप्थोंग आ गया, उसके बाद हमारा सन आ रहा है, तो इसीलिए हमने एस एच बना के एन का हुक बनाया है। ठीक,
और जब नोटेशन हमने लिखा तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, ऐसे बहुत सिंपल रूल है, मैंने आपको एकदम अच्छे से पढ़ा दिया। देखिए इसमें रूल लिखा है, फर्स्ट प्लेस वावल डू नॉट अकर बिटवीन द सर्कल एंड सन। कभी भी फर्स्ट प्लेस की वावल सर्कल और सन के बीच में नहीं आ सकती। और जब भी सेकंड प्लेस की वावल आएगी तो उसमें आखिरी में कुछ नहीं लगाया जाता है। और जब थर्ड प्लेस की वावल एस सर्कल मतलब सर्कल और सन के बीच में आ जाएगी तो जहाँ भी स्ट्रोक हमारा खत्म होता है वहाँ पे लगाता है। ठीक, अगर अगर सन के बाद अगर आपको एस जोड़ना है तो जैसे ट्रांजिशन से ऐसे बनाते तो हम एक एक्स्ट्रा लगा देंगे। मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया। ये आपको ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। 61 62 आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ ग्रामर से सब्जेक्टिव देख लीजिए, सब्जेक्शन, सिग्निफिकेशन, इंफॉर्मेशन, सेटिस्फैक्शन, जस्टिफिकेशन, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का ग्रामर देख लीजिए किस साइड से, जनरलाइजेशन इधर साइड से है। ठीक ठीक, और जस्टिफिकेशन का इधर इधर साइड से है। जस्टिफिकेशन का इधर साइड से, जनरलाइजेशन का इधर साइड से। डिफरेंस याद रखिएगा, डाउट ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। सेटिस्फैक्शन भी आप देख लीजिए, सेटिस्फैक्शन इस साइड से है। और सब तो आप समझ ही लेंगे। और ये 63 प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। और 64, अगर आपको वीडियो जरिए से भी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।